आपको तमीज़ नहीं है कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं? मैं सीनियर आईएएस ऑफिसर हूँ। मेरा फ़ोन ना उठाकर बदतमीजी की है और मुझे तो आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि मानो कि आप जुडिशल ऑफिसर भी हैं या नहीं। आप तो मेरा फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही और मुझे तो यह भी लग रहा है कि आपके संस्कार कैसे हैं। गोंडा ज़िले की एक सिविल जज सबीना खान का आरोप है और इन शब्दों का इस्तेमाल यूपी कैडर की एक आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया। पद का प्रभाव दिखाकर डराया और अनुचित दबाव बनाया और बनाने की कोशिश की और हाई कोर्ट में शिकायत करने की धमकी दी। वहीं दूसरी तरफ आईएएस अफसर की शिकायत है कि मामूली पूछताछ में ही जज साहिबा गुस्सा हो गई और उनके लिए अदालत में अशोभनीय कमेंट कर दिया। दोनों तरफ से शिकायतें हुई और यह मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। लेकिन यह सब हुआ क्यों? एक फ़ोन कॉल से शुरू हुआ मामला जय वर्सेस आईएएस की पद की गरिमा की लड़ाई तक कैसे पहुंचा? इस वीडियो में इसी सवाल की हर कड़ी को समझेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डीके। आप बने रहिए सीधी बात में। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल और सिविल जज सबीना खान विवाद की एक शुरुआत होती है। एक केस से ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद गोंडा का केस है। इस मामले में क्या हुआ कि नजूल भूमि के लिए स्वामित्व और उस पर कब्जे को लेकर बीते 30 सालों से मामला कोर्ट में चल रहा है और निलंबित है। इस केस के बारे में आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को एक जन सुनवाई के दौरान पता चला कि दुर्गा शक्ति देवी पाटन मंडल गोंडा की कमिश्नर हैं। उन्होंने इस केस की पड़ताल कराई तो पता चला कि यह मामला सिविल जज की अदालत में लंबित है। मामले की सुनवाई के लिए उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल और सरकारी वकील से कहा कि कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूत से रखा जाए ताकि मामला जल्दी निपट सके। इस पड़ताल में दुर्गा शक्ति नागपाल को पता चला कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न गोंडा सबीना खान लंबी छुट्टी पर हैं। जब सबीना कई दिनों तक छुट्टी से नहीं लौटी तो 15 जुलाई को दुर्गा शक्ति नागपाल सबीना खान को कॉल किया और यह बात हम इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ पीठ की ओर से जारी किए गए आदेश की जो एडवाइस कॉपी आदेश की कॉपी से मैं बता रहा हूँ। ज्योति विद्या मंदिर की ओर से कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें मांग की गई थी कि उनका पुराना भूमि विवाद का मुकदमा है जो गोंडा की तहसील में लंबित है तथा उससे देवी पाटन मंडल से बाहर लखनऊ या फैजाबाद मंडल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि उन्हें निष्पक्ष न्याय मिल सके। इसी मामले पर 21 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रवि की अदालत ने यह न्याय आदेश दिया था जिसमें सबीना और दुर्गा शक्ति नागपाल दोनों की बातें शामिल की गईं। इसके मुताबिक सिविल जज सीनियर डिवीज़न सबीना खान ने 4 अगस्त 2026 को जिला जज को एक चिट्ठी लिखी। इसमें बताया कि 15 जुलाई को दोपहर के करीब 1:30 बजे उन्हें कॉल आई। उस वक्त सबीना का फ़ोन उनके 7 साल के बेटे के हाथ में था। बेटे ने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर दूसरी ओर एक महिला थी। उन्होंने बेटे से पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ है? तो बेटे ने कहा मम्मी टॉयलेट में है। महिला ने फिर से पूछा आपका नाम क्या है? बेटे ने अपना नाम बताया। महिला ने फिर पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, आपके कितने भाई बहन हैं? लेकिन बेटे ने इसका जवाब नहीं दिया। बेटे ने भी सवाल किया आपका नाम क्या है? इस पर महिला ने जवाब दिया मैं आपका नाम नहीं बताऊंगी, आपकी मम्मी को बताऊंगी। इसके करीब 1 घंटे बाद दोबारा उसी नंबर से सबीना खान के फ़ोन पर कॉल आता है। इस बार कॉल पर सबीना नहीं उठाई है। उन्होंने पूछा आप कौन? तो सामने से जवाब आया दुर्गा शक्ति नागपाल, कमिश्नर देवी पाटन मंडल से। जज सबीना की चिट्ठी के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल ने उनसे पूछा आप कब तक छुट्टी पर रहेंगी? इस पर जब सबीना ने पूछा आप यह सब क्यों जानना चाहती हैं? दुर्गा शक्ति ने कहा कि वो उनकी कोर्ट में एक लंबित मुकदमे के बारे में पूछताछ करना चाहती हैं, कुछ जानना चाहती हैं। इतना सुनते ही सबीना ने कॉल कट कर दिया।
सबीना कहती हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक कमिश्नर उन्हें इस तरह से कॉल क्यों कर रही है, और वह भी एक मुकदमे के लिए। सबीना का तर्क था कि अगर मुकदमे में प्रशासन को कोई बात करनी थी तो कुछ जानना था, तो इसके लिए वो सरकार की वकील या खुद पैरवी करेगा, कोर्ट में आएगा। इस तरह से कॉल पर क्या करेगा। जज सबीना को शक हुआ कि कहीं कमिश्नर के नाम पर कोई स्पैम कॉल तो नहीं। चिट्ठी के मुताबिक जो चिट्ठी सबीना ने दी थी, इसमें बातचीत में करीब 1 घंटे बाद उन्हें कोर्ट के स्टेनो आशुतोष का कॉल आया। आशु ने जज सबीना को बताया कि विकास नाम का स्टेनो उनसे बात करना चाहता है। नोट करिएगा, विकास नाम का स्टेनो जब सबीना की अदालत में ही काम करता है, उसके कलीग आशु ने कहा कि यह फ़ोन करके बताया। विकास ने जब सबीना को बताया कि दुर्गा शक्तिपाल नागपाल के स्टेनो कोर्ट आए थे और आपकी छुट्टी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, तो आपका नंबर भी मांगा, जिसके बाद जज सबीना ने दुर्गा शक्तिपाल को नागपाल को कॉल किया। चिट्ठी के मुताबिक दुर्गा शक्ति नागपाल ने कॉल उठाते ही कहा कि अच्छा हुआ कि आपने मुझसे बात कर ली, वरना मैं आपकी शिकायत हाई कोर्ट में करने वाली थी। आपको तमीज़ नहीं है कि एक सीनियर आईएएस अफसर से कैसे बात करते हैं। मैंने 27 साल की सर्विस में ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। मुझे तो आपके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि आप जुडिशियल ऑफिसर भी हैं या नहीं। जज सबीना ने आगे लिखा कि उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि आप पहले मेरी बात सुनिए। आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके संस्कार कैसे हैं। आपके सबऑर्डिनेट नहीं हूँ जो आप मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जज सबीना लिखती हैं कि मैंने जवाब दिया कि मैडम, आप शिकायत करना चाहती हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं आपको अपनी छुट्टी के बारे में बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। न तो मैं आपको जानती हूँ और न ही आपका नंबर। मैं कैसे विश्वास कर लूँगा आप कौन बोल रही हैं। फेक कॉल्स भी आती हैं, लोग किसी भी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किसी मुकदमे में सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकारी वकील होते हैं। जज सबीना लिखती हैं कि यह बातें बताने के बावजूद कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल उन पर गुस्सा करती हैं और करती रहती हैं। आगे कहा गया कि सीनियर अफसर हूँ और आपने मेरा फ़ोन न उठाकर बदतमीजी की है। जज को लिखी चिट्ठी में सबीना ने बताया कि मैंने मैडम को बताया कि किसी भी मामले में फ़ोन पर चर्चा का औचित्य समझ नहीं आया। सरकार प्लीडर अपनी बात कोर्ट में कह सकते हैं। जज सबीना ने आगे लिखा कि इस पर कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल का केस ट्रांसफ़र कराने की चेतावनी दी। सबीना ने यह भी लिखा कि कमिश्नर मैडम ने अपने पद का दुरुपयोग कर उन्हें डराया, धमकाया, हाई कोर्ट में शिकायत करने की धमकी देकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके साथ ही जज सबीना ने जिला जज गोंडा से इस केस को अपने न्यायालय से हटाने की मांग कर दी। ठीक इसी दिन जब सिविल जज सबीना खान ने जिला जज को यह शिकायत दी, तो उसी दिन कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया जी को, जो कि गोंडा जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, उन्हें एक सीक्रेट रिपोर्ट भेजी। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि सिविल जज ने खुली अदालत में उनके प्रति अमर्यादित टिप्पणियां की हैं और सरकारी पक्ष न सुनने से इनकार कर दिया है। इस पत्र में दुर्गा शक्ति नागपाल ने सबीना के साथ हुई बातचीत का अपना वर्जन लिखा। बताया कि 21 अप्रैल को उन्होंने कमिश्नर देवी पाटन मंडल गोंडा का चार्ज लिया था। इसके बाद एक जन सुनवाई के दौरान ज्योति विद्या मंदिर बनाम नगर पालिका परिषद सरकारी ज़मीन के विवाद का पता चला। कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल के बयान के मुताबिक इस विवादित जमीन का कुछ हिस्सा कमिश्नर कार्यालय के लिए आरक्षित है, लेकिन कोर्ट में मामला 3 दशक से लंबित पड़ा है। जब उन्होंने इस केस की जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि मामला सिविल जज सीनियर डिवीज़न सबीना खान की कोर्ट में लंबित है। तब से हुई तो पता चला कि सबीना लंबी छुट्टी पर हैं और वापस आने की तारीख निश्चित नहीं है। इसके बाद जब उन्होंने 15 जुलाई को जज सबीना को कॉल किया तो वह क्या पूछा कि वह छुट्टी पर कब लौटेंगी, तो कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल का कहना है केवल इतनी ही बात हुई, केस के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन इतने पर सबीना गुस्सा हो गई।
कहने लगी, आप मुझसे यह शब्द नहीं पूछ सकती। कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल कहती हैं, जब उन्हें सबीना का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने उसी दिन 15 जुलाई को जिला जज से केस का फैसला जल्द करवाने की गुजारिश की। जिला जज ने जल्दी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही दुर्गा शक्ति नागपाल ने आरोप लगाया कि 4 अगस्त को जब सबीना खान छुट्टी से वापस आई तो इस मामले पर सुनवाई हुई तो उन्होंने भरी अदालत में अशोभनीय कमेंट किया और कहा कि कमिश्नर कौन होते हैं मेरी छुट्टी के बारे में जानकारी लेने वाली। दुर्गा शक्ति नागपाल का आरोप है कि सिविल जज सबीना ने यहाँ तक कह दिया कि अब इस केस की सुनवाई नहीं करूँगी, चाहे सरकार का हित हो या अहित। सबीना खान की शिकायतों और दरख्वास्त के बाद 9 अगस्त को जिला सत्र गोंडा ने नजूल भूमि केस में को सबीना खान की कोर्ट में वापस ले लिया और इसे सिविल जज सीनियर डिवीज़न FTC नवीन की अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया। 19 अगस्त को इस मामले में इलाहाबाद को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सिविल जज सबीना खान के पत्र पर जिला जज द्वारा की गई रिपोर्ट मांगी, साथ ही संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांग लिया। अगले दिन 20 अगस्त को कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के जरिए अपना एक लिखित स्पष्टीकरण अदालत में दाखिल किया। इसमें उन्होंने फ़ोन कॉल करने की बात स्वीकार की, लेकिन दावा किया कि उसका उद्देश्य केवल यह जानना था कि जज कब तक छुट्टी पर रहेंगी और क्या वह छुट्टी बढ़ाएंगे ताकि मुकदमे की पैरवी व्यवस्था आगे की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने केस ट्रांसफ़र करने की अर्जी खारिज करने की दरख्वास्त की, क्योंकि मुकदमा पहले से ही लोकल अदालत पर ट्रांसफ़र हो चुका था। इसके अगले दिन 21 अगस्त को हाई कोर्ट ने इस फैसला दिया, क्योंकि जिला जज गोंडा पहले ही 9 अगस्त के मामले में सबीना खान की अदालत से हटकर STC नवीन में भेज चुकी थे। इसलिए हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र याचिका प्रभावहीन मानकर ख़त्म कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर के फ़ोन कॉल की टोन और भाषा साफ तौर पर यह दर्शाते कि उन्होंने न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने का दबाव में लेने का प्रयास किया, जिससे अदालत की अंतरात्मा को ठेस पहुंची है। कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी मुकदमेबाज पक्ष, चाहे वो वरिष्ठ प्रशासनिक हो या अधिकारी ही क्यों न हो, लंबित मामले को लेकर जज को सीधे फ़ोन नहीं कर सकता। आदेश में यह भी लिखा गया कि हाई कोर्ट का काम है अधीनस्थ न्यायालयों को संरक्षण प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि वह वहाँ जजों के खिलाफ दबाव या अपमान से काम न लिया जाए। ऐसे में कोर्ट इस मामले में आंखें मूंदे नहीं रह सकती। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला माना और आदेश दिया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से निर्देश लेने के बाद अवमानना की कार्रवाई या न्यायालय में शुरू हो। हालांकि इस मामले में कार्रवाई अभी जारी है। आगे जो भी अपडेट होगी दोनों पक्षों की तरफ से अगर कोई नई जानकारी साझा की जाती है तो आप तक पहुंचाई जाएगी। और इसमें फ़िलहाल इतना ही, और बने रहिए आप मेरे साथ सीधी बात में चैनल पर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग मी। और आपकी कोई राय हो, कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। और